नमस्कार मित्रों। आज कई दिनों बाद कुछ विषयों पर कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। बात साझा करने के मामले में एक चीज़ हास्यास्पद भी कह सकते हैं कि आखिर मैं कौन होता हूँ। एक मामूली आदमी जिसकी बात के पीछे कोई हुजूम नहीं, कोई ताकत नहीं, तो उसकी बात का क्या मतलब। लेकिन फिर दूसरी तरफ बात आती है कि जिनके साथ हुजूम है, जिनके साथ ताकत है, जिनके साथ ग्लैमर है, आखिर वो कैसी बातें कर रहे हैं। क्या उनकी बातें सीधी साफ हैं? क्या उनकी बातें हमारे और समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए उचित हैं? या उनकी बातें हमें एक दिशा, एक दर्शन देने की क्षमता रखती हैं? तो अगर ऐसा है और इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है, तो हमारे जैसे मामूली लोगों को कोई बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यह साफ साफ दिखता है कि ऊंची जगहों से आने वाली बातें अक्सर हमको भरमाने वाली होती हैं, अक्सर हमको चढ़ाने वाली होती हैं, किसी एक पाले में खड़े करने वाली होती हैं, तो किसी दूसरे पाले से भिड़ाने वाली होती हैं। तो इस नाते अपनी जो भी स्थिति है उसमें हमें भी अपनी बात कहनी चाहिए, आपको भी कहनी चाहिए। भले ही उसका असर बहुत कम लोगों तक पहुँचे, लेकिन जब बहुत लोग अपनी सामान्य स्थिति में ही सीधी बात कहेंगे तो धीरे धीरे एक असर तो होता ही है। और वैसे भी इस चीज़ की चिंता करना हमारा काम नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमको अपना काम करना चाहिए जो उचित हो, जो हमारे सामने कर्तव्य रूप में उपस्थित है। कर्तव्य एक मानव का, एक समाज के प्रति, एक देश के प्रति, एक दुनिया के प्रति, अपनी या मानव की सभ्यता संस्कृति के प्रति। इस देश में बहुत दिनों से हिंदू मुसलमान के बीच एक तनाव की स्थिति बार बार देखने को मिल रही है। कुछ लोग बहुत धड़ल्ले से आरोप लगाते हैं कि वर्तमान सत्ता हिंदू मुसलमान कर रही है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि वर्तमान सत्ता कैसे हिंदू मुसलमान कर रही है, तब वो इसका साफ साफ जवाब देने से बचने लगते हैं। किन्हीं सरकारी योजनाओं में, किन्हीं वक्तव्यों में कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ न कुछ कहा गया, न कुछ किया गया। फर्क ये पड़ा है कि अब हिंदू के साथ भी सत्ता नज़र आती है, हिंदू के साथ भी सत्ता का समर्थन नज़र आता है, लेकिन वह समर्थन मुसलमान के विरोध में नहीं है। इस बात को लोग घुमा फिरा के अलग तरीके से कहते हैं। अब बात जब हिंदू मुसलमान की है तो उसमें एक बात और गौर करने की है कि जन्म से कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। तो फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी को कट्टर बनाती हैं। और फिर यह भी विचार आएगा कि कौन कितना कट्टर हो जाता है। तो ऐसे में चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, उनको खुद अपनी तहकीकात करनी होगी कि हमको मानव की संज्ञा से दूर करने वाली चीज़ें, मानव से मानव में विद्रोह पैदा करने वाली चीज़ें,
किसी को किसी का दुश्मन बनाने वाली चीज़ें कहाँ से आ जा रही हैं। हिंदू सभ्यता जो भी है, इसमें मतभेद हो सकते हैं भी, लेकिन यहाँ मतभेदों पर हिंसक प्रतिक्रिया नहीं देखने में आती, जबकि मुसलमान के बारे में यही बात नहीं कही जा सकती। यहाँ आप अगर किसी को मानते हैं तो ठीक है, नहीं भी मानते हैं तो कोई बात नहीं। तो अब यह मुसलमानों के लिए विचार का विषय है कि उनको ये चीज़ें कहाँ से दी जाती हैं, कहाँ से सिखाई जाती हैं कि एक मुसलमान के अलावा तुम्हारा कोई भाई नहीं हो सकता। सारी कायनात को मुसलमान बना देना है, इंसान बना देना नहीं है, मुसलमान बना देना है, जबकि लक्ष्य होना चाहिए कि सारी कायनात को सच्चा इंसान बनना चाहिए। जबकि इसी के साथ एक चीज़ और आती है कि इसमें हमारे धर्म के मठाधीशों के, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, या हिंदू मुसलमान ईसाई सिख सभी लोग आते हैं, उनके अपने इरादे क्या हैं, उनके अपने लाभ लोभ क्या हैं, और इसी लाभ लोभ के नाते कहीं जनता को तरह तरह से भुलावे में रखा जाता है और उनको कल्पित लाभ लोभ समझाए जाते हैं। यहाँ तक समझाए जाते हैं कि उसके चक्कर में वो अपने वर्तमान को एकदम बेकार कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार है कि चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, खुद उनके बीच में आपस के संबंधों की स्थिति क्या है। हिंदू भी किसी भी तरह का कुकर्म करने में, किसी को धोखा देने में, अपने ही बीच के भाई बंधुओं में आज कोई संकोच नहीं करता। अपने लाभ के लिए चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, अपने ही बीच के लोगों में हर तरह के कुकर्म करते हैं, तिकड़म चालबाजियां करते हैं। भाई भाई का धन हड़पने के प्रयास में रहता है, पड़ोसी पड़ोसी पर घात लगाए बैठा रहता है। तो वास्तव में तो ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम एक सच्चे इंसान के रूप में क्या जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को किनारे कर हम काल्पनिक स्वर्ग या जन्नत के फेर में अपने सारे निम्न स्तरीय कार्यों के बावजूद धर्म के पालनकर्ता बने रहना चाहते हैं या धार्मिक बने रहना चाहते हैं, जबकि सच्चा धर्म बिना मानव धर्म के, बिना इंसानियत के कोई हो ही नहीं सकता। आज पहलगाम के नाते देश में तनाव की स्थितियां हैं, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और कितने लोगों की बात आती है, कितने उकसावे आते हैं कि भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन इस मामले में एक चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता कि हमला कोई भी किसी पर करे, युद्ध किसी के बीच में हो, आखिर मारा कौन जाता है और नुकसान किसका होता है। जो सैनिक भी मारे जाते हैं वो भी किसी न किसी घर के होते हैं, किसी न किसी समाज के होते हैं, और सैनिक से ज़्यादा जो आम आदमी मारे जाते हैं उनकी ज़िंदगी तो नाहक फना हो ही जाती है। और इसके साथ हमारा प्रकृति पर्यावरण इतनी गहरी क्षति पाता है
कि उसकी पूर्ति होने में दशकों लग जाते हैं, कभी कभी तो सदियां भी निकल सकती हैं। और आज की जो स्थिति है, इसमें अगर एक युद्ध अपने गुटबाजियों में फंस गया तो फिर वह विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है, दुनिया के नाश का सबब भी बन सकता है। तो इस चीज़ के बारे में बेहद सावधानी जरूरी है। अब यह बातें उकसावे की आती कहाँ से हैं? कुछ लोगों के तो अपने धंधे हैं जो इसी में अपनी महानता, अपनी राजनीति चमका लेंगे। कुछ लोगों के हथियारों के धंधे हैं जो इसी में धुआंधार पैसा कमा लेंगे। और कुछ लोगों के पूरा एक विशेष तरह का या इसी में कुछ विशेष स्थितियों में बेपनाह लाभ के इरादे हैं। तो इन चीज़ों से आदमी को दूर होना पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमें अपनी उक्तियाँ, अपनी बातें आम लोगों के बीच भी करनी चाहिए। और ऐसा नहीं करते हैं तो हम भी एक देश के संदर्भ में, एक धरती के संदर्भ में निश्चित रूप से कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं। बस आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।